दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज ट्रायल को। इस सीरीज में काजोल लीड रोल में है और ये एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में टीवी पर एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें राजीव, जो कि एक एडिशनल जज है, उन पर ब्राइब और सेक्सुअल फेवर लेने के जुर्म में गिरफ्तार होते हुए दिखाते हैं। राजीव का सेक्स वीडियो वायरल हो गया था जिससे उनकी और उसकी फैमिली की काफी बदनामी हो गई थी। राजीव अपनी फैमिली को गुड बाय करता है और जैसे ही अपनी वाइफ न्योनिका सेन गुप्ता के पास जाता है वह राजीव को थप्पड़ मार देती है और पुलिस वाले राजीव को लेकर चले जाते हैं। अब न्योनिका सेन गुप्ता नए घर में शिफ्ट करती हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने राजीव की सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस सीज कर लिए थे। न्योनिका के सर पर काफी टेंशन आ गई थी क्योंकि उसके बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग थी और उसके पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था जिससे उनका घर चल सके। न्योनिका जब अपना सामान दूसरे घर में लगा रही थी तब उसके घर में एलियस आता है जो कि राजीव का सबसे करीबी दोस्त है। वह न्योनिका से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, राजीव जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा और वह न्योनिका को एक जॉब भी ऑफर करता है। पर न्योनिका राजीव से काफी नाराज थी क्योंकि राजीव ने उसका ट्रस्ट तोड़ा था। न्योनिका कहती है कि वह राजीव को कभी माफ नहीं करेगी और उसे एक जॉब भी मिल गई है। अब अगले सीन में न्योनिका एक किसी एसोसिएट फर्म में जाती है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। इस फर्म के 3 मालिक थे, किशोर आहूजा, मालिनी खन्ना और विशाल चौबे। मालिनी मीटिंग में सबको अलग अलग केस पर काम करने को कहती है और न्योनिका को बोलती है कि तुम पहले दिन 20 मिनट लेट आई हो और तुम मेरी छोटे मोटे केस में हेल्प करोगी। विशाल चौबे न्योनिका को उसका कैबिन दिखाता है और वह दोनों आपस में बातें करते हैं। तब हमें पता चलता है कि विशाल न्योनिका को पहले से ही जानता है और वह कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के काफी क्लोज भी थे। पर कुछ समय बाद वह दोनों अलग हो गए। न्योनिका अपने कैबिन में बैठी होती है तब धीरज पासवान न्योनिका से मिलता है जो कि जूनियर लॉयर की पोस्ट पर आया था और न्योनिका भी सेम उसी पोस्ट में आई थी। धीरज न्योनिका से बोलता है कि मे द बेस्ट लॉयर विन। इतने में मालिनी वहां आती है और न्योनिका को अपने साथ ले जाती है। कार में वह न्योनिका को बोलती है कि उसे उनके फर्म के बिहाफ पर कोर्ट में जाकर केस की डेट आगे बढ़ानी होगी और जज मालिनी खन्ना का नाम सुनते ही केस की डेट आगे बढ़ा देगा। और जैसे न्योनिका कोर्ट पहुंचती है ऑपोजिशन लॉयर कोर्ट से एक्यूज्ड की 1 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी मांगता है। जैसे न्योनिका मालिनी खन्ना का नाम लेती है जज बोलता है कि यह तो कोई वैलिड रीजन नहीं है डेट आगे बढ़ाने का। न्योनिका फटाफट केस की फाइल देखती है और बोलती है कि ऑपोजिशन ने कोर्ट से 1 हफ्ता मांगा था एविडेंस जुटाने के लिए। अब 5 हफ्ते हो गए हैं पर उन्हें एक्यूज्ड के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला और जब ऑपोजिशन के पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो हमारे क्लाइंट को कस्टडी में नहीं रखना चाहिए। जज न्योनिका की बात से एग्री करता है और जूही भाटिया को बेल दे देता है। मालिनी खन्ना को जब ये पता चलता है तो वह न्योनिका से काफी इनसिक्योर फील करती है क्योंकि उसने न्योनिका को तारीख आगे बढ़ाने को बोला था पर उसने तो क्लाइंट को बेल ही करा दी जिससे लोगों को लगेगा कि न्योनिका ने मालिनी की जगह केस ले लिया है। विशाल चौबे भी न्योनिका की काफी साइड ले रहा था जिससे मालिनी थोड़ी अपसेट थी। न्योनिका अब जूही भाटिया की बेल के लिए जाती है और जूही अब केस के बारे में न्योनिका को बताती है कि मोहित, जो कि क्रिकेटर है, वह और मोहित आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर कुछ टाइम से उनके बीच काफी लड़ाइयां होने लगी थी। एक रात उनके बीच लड़ाई हुई और जूही दूसरे कमरे में सोने चली गई और मोहित ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद दक्ष राठौर, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर है, उसने जूही भाटिया के ऊपर न्यूज चलाई और जूही को पुलिस वाले पकड़ ले गए। उसके बाद न्योनिका अपने घर पहुंचती है जहाँ उसकी बेटी अनन्या और अनायरा बताते हैं कि स्कूल में सब लोग उन्हें बुली करते हैं जिससे उनको स्कूल में काफी दिक्कतें आ रही है। न्योनिका अपने बच्चों को समझाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब इग्नोर करना होगा तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। अब कोर्ट में ऑपोजिशन लॉयर पुलिस वाले को लाते हैं जो बोलता है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिससे हमें पता चला कि जूही और मोहित के बीच काफी लड़ाइयां होने लगी थी। जूही मोहित से काफी महंगे महंगे गिफ्ट डिमांड करती थी जिससे परेशान होकर मोहित ने सुसाइड कर लिया और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जूही ने मोहित को धक्का देकर बालकनी से गिरा दिया। अब न्योनिका पुलिस वाले से क्वेश्चनिंग करती है कि मोहित के मर्डर के टाइम मोहित की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी ना, तो ये सुसाइड भी तो हो सकता है और जूही के खिलाफ तो अभी तक कोई सबूत भी नहीं है। आपने इस केस को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा और न्यूज सुनकर एक कहानी बनाकर जूही को कल्प्रेट मान लिया। साथ ही न्योनिका कहती है कि आपने मोहित के फ्रेंड्स और उसके कोच पर शक नहीं किया, वह भी तो एक्यूज्ड हो सकते हैं। जज ये सुनकर पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में गलती मानते हैं और कोर्ट को अगली तारीख दे देते हैं। न्योनिका अब सना को मोहित के कोच के बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहती है। अब इधर जूही भाटिया न्योनिका को सब कुछ सच बताती है कि मोहित का कोच अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लिए कुछ ड्रग्स देता था जिसकी वजह से उसके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती थी और वह ड्रग्स 12 दिन में बॉडी से गायब हो जाते थे जिससे वह ड्रग्स टेस्ट में नहीं आते थे। मगर जब मोहित ने ड्रग्स लिए तो उसका टेस्ट 3 दिन में शेड्यूल हो गया जिससे वह काफी ज्यादा डर गया क्योंकि अगर वह फंस गया तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसकी वजह से मोहित ने सुसाइड कर लिया। विशाल चौबे न्योनिका की केस में उसकी हेल्प करने को कहता है और उसे ये भी बताता है कि वह और धीरज दोनों ही वहाँ पर 6 महीने के लिए जूनियर लॉयर की पोस्ट पर हैं और 6 महीने के बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वह वहीं रहेगा और दूसरा फर्म से निकल जाएगा। अब कोर्ट की डेट आती है और न्योनिका टकेश से क्रॉस एग्जामिनेशन करती है और बातों बातों में उससे सारे सच निकलवा लेती है जिससे जज जूही भाटिया को बेगुनाह बरी कर देते हैं और टकेश के ऊपर कड़े एक्शन लेने का ऑर्डर देते हैं। न्योनिका अब अपने बच्चों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाती है जहाँ पर वह प्रिंसिपल को बोलती है कि अगर प्रिंसिपल ने उसके बच्चों के बुली होने पर कुछ एक्शन नहीं लिया तो वह उनके ऊपर केस कर देगी जिससे पूरा केस टीवी पर आएगा और इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके बाद न्योनिका अपने पति राजीव से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और ये पहला एपिसोड यही खत्म होता है। अब दोस्तों दूसरे एपिसोड की शुरुआत में राजीव न्योनिका को जेल से फोन करता है पर न्योनिका राजीव को बिजी बोलकर फोन काट देती है। न्योनिका अपने ऑफिस जाती है जहाँ विशाल और मोनिका आपस में बात करते हैं। अब फर्म की मीटिंग चल रही होती है जहाँ मालिनी खन्ना अपने एम्प्लॉयज को
बताती है कि उनकी फर्म का बिजनेस काफी स्लो चल रहा है, तो काम लाने की जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर की ही नहीं होती बल्कि उनके एम्प्लॉयज की भी है। और मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर विशाल और मालिनी आपस में बात करते हैं और ऐसा लग रहा था कि मालिनी को न्योनिका से जलन हो रही है और विशाल न्योनिका की साइड ले रहा है। मालिनी बोलती है कि मुझे बस प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं। अब स्कूल में पुलिस वाले आते हैं और एक बच्चे रजत को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रजत न्योनिका की बेटी अनन्या से बोलता है कि वह उसकी मॉम को कॉल करके उसे बचाने को कहे। अनन्या अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है और फिर न्योनिका सना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर प्रदीप शिंदे को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस वाला है और वह सना का काफी अच्छा दोस्त भी है। न्योनिका रजत के पास जाती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ था। रजत बताता है कि उसके प्रिंसिपल ने उनके फोन ले लिए थे, तो उसके दोस्त और उसने प्लान बनाया कि वह चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे और वहां से फोन ले लेंगे। तो वह रात को चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस गए, तब इतने में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया और वह वहाँ से भाग गया। अब सब लोग बोल रहे हैं कि रजत ने सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर कर दिया और इतने में ही रजत के मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन में आते हैं, जो कि न्योनिका को भी जानते थे। न्योनिका बोलती है कि वह रजत को कुछ नहीं होने देगी, पर रजत के पापा मना करते हैं कि वह उसका केस नहीं लड़ेगी। पर रजत की माँ बोलती है कि न्योनिका को लड़ने दो, क्योंकि रजत न्योनिका से बात करने में हिचकिचाएगा नहीं और रजत की फैमिली न्योनिका को उस केस के लिए अपना लॉयर बना लेती है। जब विशाल, न्योनिका और मालिनी साथ में जा रहे होते हैं, तब विशाल न्योनिका को थैंक यू बोलता है, क्योंकि न्योनिका फर्म के लिए काफी अच्छा बिजनेस लाई थी। रजत के माता पिता काफी अमीर हैं और वे अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। अब न्योनिका बोलती है कि वह इस केस को नहीं लड़ेगी, क्योंकि रजत उसके बच्चे जैसा है। मालिनी तुरंत बोलती है कि वह इस केस का लॉयर धीरज को चुन लेते हैं और न्योनिका भी इस बात पर एग्री करती है और वह वहाँ से चली जाती है। तब मालिनी और विशाल आपस में बातें करते हैं कि उनके तीसरे पार्टनर किशोर आहूजा के क्लाइंट विजन मोटर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर साइन नहीं किया और किशोर भी काफी टाइम से मिसिंग है। अब धीरज न्योनिका के साथ कोर्ट में केस लड़ने जाता है, जहाँ आज धीरज लीड कर रहा है, पर फर्स्ट हियरिंग में ही धीरज ऑपोजिशन लॉयर से आर्गुमेंट में हार जाता है और रजत को पुलिस वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। रजत की मां न्योनिका से बोलती है कि उसने अपने पति के खिलाफ जाकर उसे केस दिया है। अगर रजत को कुछ भी हुआ तो उसके पति को लगेगा कि वह उसी की वजह से जेल गया है। न्योनिका बोलती है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। इधर विशाल चौबे विजन कंपनी के मालिक से मिलने जाता है, जहाँ विजन कंपनी का मालिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए मना करता है। तब विशाल उसकी वाइफ और उसके लफड़े के बारे में बताता है कि अगर उसका और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ तो उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ लेकर चली जाएगी और अगर वह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करता है तो वह उसे बचा लेंगे और उसकी सिर्फ 10% प्रॉपर्टी ही जाएगी। विजन मोटर का मालिक विशाल की बात मान लेता है। अब इधर न्योनिका, सना और धीरज स्कूल में जाकर क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। तब न्योनिका को पता चलता है कि तरुण शरद यादव का भांजा है, जो कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर है। उसने अपने भांजे को बचाने के लिए सारा ब्लेम रजत के ऊपर डलवा दिया है। अब कोर्ट की डेट आती है और अपोजिशन लॉयर बोलती है कि मर्डर की रात को पुलिस ने तरुण यादव को स्कूल से 1 किलोमीटर दूर पकड़ा था, जहां तरुण ने बताया था कि उसके दोस्त ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का मार दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो अपोजिशन लॉयर से मिला हुआ था। वह बोलता है कि रजत ने ही मर्डर किया है और ये तरुण ने बताया है। धीरज पुलिस वाले से पूछता है कि लड़के ने मर्डर के बारे में कब बताया, जब वह पुलिस स्टेशन में आया है ना, मतलब उसको नकली स्टोरी बनाने का टाइम मिल गया था। अब तरुण को कटघरे में बुलाते हैं, जो कि स्टेटमेंट देता है कि रजत ने ही सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर मारा है और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सारी बात सुनकर रजत चौंक जाता है। अब जज नेक्स्ट हियरिंग अगले दिन रखते हैं। न्योनिका और सना उसी टाइम रात को क्राइम सीन पर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि 9 से 9:15 के बीच वहाँ ग्राउंड पर पानी के फुहारे चलते हैं, जिससे ग्राउंड पूरा गीला हो जाता है और वहाँ पर नमी भी बन जाती है। अब अगले दिन न्योनिका जैसे ही कोर्ट पहुंचती है, शरद यादव न्योनिका को धमकाता है और उसे पीछे हटने को कहता है, पर न्योनिका उससे डरती नहीं है और केस लड़ती है। न्योनिका और धीरज अपने लिखे हुए क्वेश्चन कोर्ट में जमा करते हैं, क्योंकि तरुण एक माइनर था। अब जज तरुण से लिखे हुए सवाल पूछते हैं कि उसने रजत को धक्का देते हुए कब देखा था। तरुण बोलता है कि 9 बजे के आसपास और उसने तुरंत पुलिस वाले के पास जाकर सब कुछ बता दिया था। लेकिन जब वह पुलिस वाले के पास पहुंचा तब वह भीगा हुआ नहीं था। फिर न्योनिका कोर्ट को एफिडेविट देती है, जिसमें ग्राउंड पर फुहारा चलने की बात लिखी थी, मतलब तरुण को भीगा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर ग्राउंड पर फुहारे चल रहे होंगे। पर अभी उसने कहा कि वह भीगा हुआ नहीं था, मतलब कि तरुण झूठ बोल रहा है। असलियत में तरुण ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दिया था, जिससे वह मर गया और फिर ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है और रजत बाइज्जत बरी हो जाता है। रजत की मां न्योनिका को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। मालिनी अब धीरज को केस जीतने की बधाई देती है, लेकिन असलियत में तो ये केस न्योनिका ने जितवाया था, पर धीरज ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। अब सना के घर में इंस्पेक्टर प्रदीप शिंदे आता है और दोनों एक दूसरे को एकदम से किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इधर न्योनिका अब अपने पति राजीव के पास जेल में जाती है और न्योनिका राजीव को बताती है कि शरद यादव ने उसको धमकी दी है। राजीव बोलता है कि वह उसे जानता है और लगता है कि उसने ही राजीव का सेक्स टेप लीक किया है, वो भी आपसी दुश्मनी के कारण। शरद यादव न्योनिका के घर पर एक पेन ड्राइव भेजता है, जिसमें राजीव की और भी वीडियोस थी और ये पेन ड्राइव न्योनिका की बेटियों को मिलती है और वह पेन ड्राइव को छुपा लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके मम्मी पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। अब जूही भाटिया न्योनिका को कॉल करती है और बोलती है कि दक्ष राठौड़ ने उस पर एक और एपिसोड बनाया है, जिससे सब लोग उसे मर्डरर बुला रहे हैं। न्योनिका को दक्ष पर काफी गुस्सा आता है और वह उस पर डिफेमेशन का केस कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसके आगे के एपिसोड हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।